मणिपुर, लद्दाख, उत्तराखंड और अब बंगलुरु। क्या ये बच्चे मोदी सरकार को उखाड़ कर ही दम लेंगे? क्या इन बच्चों की उम्मीदों को लगातार कुचलते जाना नरेंद्र मोदी के लिए नासूर बन गया? और क्या इन बच्चों के साथ बेरहमी से पेश आने के दस्तूर ने नरेंद्र मोदी के माथे पर कलंक का टीका मल दिया है? नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से नौजवानों की आकांक्षाओं को कुचला है, उसका हिसाब देना अब भारी पड़ रहा है। 10वीं, 12वीं, बीए, एमए में पढ़ने वाले लोग, बच्चे जिनकी पूरी जिंदगी नरेंद्र मोदी की नीतियों ने बर्बाद कर डाली है, उनका धैर्य अब जवाब दे रहा है। खूबसूरत बात यह है कि शहर दर शहर, कस्बा दर कस्बा, गांव दर गांव बेटियां हकमारी के खिलाफ उठी सांधे की अगुवाई कर रही हैं। लड़की इन तमाम भाजपा के लोगों को, इन तमाम पेपर चोरों को, इन तमाम रेत चोरों को, इन तमाम पहाड़ तोड़ने वालों को ये बता देना है कि हम पहाड़ के लोग नहीं टूटने वाले, हम पहाड़ के लोग नहीं टूटने वाले। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और उनके चेलों के बस की बात नहीं है इस सैलाब का सामना करना। बच्चों ने प्रधानमंत्री की लफ्फाजियों की गर्दन पकड़ ली है। वो देश के रहनुमा को चेतावनी दे रहे हैं कि अभी भी समय है, मुद्दों पर बात करना शुरू कर दीजिए, हमारी सुनना शुरू कर दीजिए। हमने आपको सिर्फ अपने मन की बात करने के लिए नहीं चुना है, जनता के मन की बात सुनने के लिए चुना है। छात्रों छात्राओं की चेतावनी है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमें आपके खिलाफ मोर्चा खोलना होगा। हम भी देखते हैं कि आपकी जेलों में कितनी जगह है और आपकी पलटन की बंदूकों में कितनी गोलियां। लेकिन युवाओं ने अगर नेपाल जैसी हालत कर दी ना, और उत्तराखंड में मौसम खराब रहा, तो इन्हें लेने के लिए तो हेलीकॉप्टर भी नहीं आएंगे सर, ये तो यही मरेंगे फिर। लद्दाख में बीजेपी का दफ्तर फूके जाने के बाद कान में तेल डालकर सोए अमित शाह को तुरंत अपना दूत रवाना करना पड़ा। सरकारी माल खाकर डकार मार रहे एलजी साहब को हाई लेवल मीटिंग बुलानी पड़ी। उत्तराखंड में पेपर लीक के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, पूछिए मत। पहले लग रहा था कि केवल देहरादून हरिद्वार के बच्चे नाराज हैं, गुस्सा हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदर्शन कर रहे बच्चों को नकल जिहाद का हिस्सा बताकर पूरे राज्य के नौजवानों को सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया। क्या अल्मोड़ा, क्या हल्द्वानी, क्या श्रीनगर गढ़वाल, क्या उत्तरकाशी, क्या टिहरी, क्या कर्णप्रयाग। और अब कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में छात्र छात्राएं सड़कों पर। हर जगह मुद्दा एक है, हम नरेंद्र मोदी की लफ्फाजियों से तंग आ चुके हैं। यह आदमी कोई ठोस बात नहीं करता। नरेंद्र मोदी ने इस देश को नौजवानों के लिए दुनिया के सबसे बड़े नर्क में तब्दील कर दिया है। फरवरी 2022 में मोदी जी के अपने कार्मिक मंत्रालय ने राज्यसभा में जानकारी दी थी कि अकेले केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 8,72,000 पद खाली हैं। यह आंकड़ा 2020 के अंत तक का था और इसमें केवल ग्रुप ए, बी और सी के ही पद शामिल थे। सबसे ज्यादा नौकरियां ग्रुप डी में आती हैं। डीओपीटी के अनुसार केंद्र सरकार में खाली पदों की संख्या 2018 में 6,83,000 थी, 2019 में 9,10,000 हो गई और 2020 में 8,72,000। मतलब मोदी जैसे जैसे देश की राजनीति में मजबूत होते गए, वैसे वैसे भारत के नौजवानों को कमजोर करते गए। लेकिन नौजवान कह रहे हैं अब बस, और बर्दाश्त नहीं होता। अब सरकार और सरकार का अंतर देख लीजिए, और देख लीजिए मोदी और उनके चेलों का पाखंड। नौजवान लेह लद्दाख में भी सड़कों पर है, उत्तराखंड में भी सड़कों पर है और कर्नाटक में भी सड़कों पर है। हम मणिपुर को यहां जाने देते हैं। लद्दाख और उत्तराखंड में बीजेपी प्रशासन में और कर्नाटक में कांग्रेस। लद्दाख में जिन सोनम वांगचुक के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, उनके एनजीओ का विदेशी रजिस्ट्रेशन अगले ही दिन अमित शाह के गृह मंत्रालय ने रद्द कर दिया। आपको पता ही होगा, 4 बच्चों की जान चली गई, 70 घायल हो गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए नकल जिहाद का आविष्कार कर दिया। दोनों जगहों पर पुलिस ने छात्रों पर जमकर बल प्रयोग किया। लद्दाख में तो इतना ज्यादा कि पूछिए मत। सरकार को आपातकालीन बैठक बुलानी पड़ी, अस्पतालों में जगह नहीं बची। लेकिन अंतर देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इसे छात्र जिहाद नहीं बताया। इनफैक्ट कोई भी जिहाद नहीं बताया, न लाठीचार्ज करवाया, ना ही किसी को देशद्रोह या दूसरे फर्जी मामले में जेल में डाला। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों ने कहा कि छात्रों की मांगे बिल्कुल जायज हैं, हम उन्हें सुनेंगे, हमें सुनना ही होगा। अब समय आ गया है कि छात्रों की मांगे मानकर वादा पूरा किया जाए। छात्र भर्तियों को खोलने के साथ साथ भर्ती की उम्र में शिथिलता की मांग कर रहे हैं, उम्र में छूट चाहते हैं। सिद्धा और डीके पहले ही छात्रों की मांग को जायज बता चुके हैं। अगर मोदी की जगह कोई और प्रधानमंत्री होता
तो इन बच्चों के सड़कों पर उतरने को नकारात्मक तरीके से बिल्कुल नहीं देखता, बल्कि चिंतित होता और इसके साथ ही खुश भी होता कि देश के युवा असल मुद्दों पर हर सरकार को घेर रहे हैं। इससे लंपट बाबाओं के पैरों में लौटने की जरूरत नेताओं को नहीं पड़ेगी। धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, नफरत फैलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन यही नरेंद्र मोदी की परेशानी है, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति नफरत पर आधारित है। वो इसके अलावा ना कुछ जानते हैं और ना ही मानते हैं। इन बच्चों की हिम्मत के आगे, हौसले के आगे, चिंताओं के आगे विश्वविद्यालयों के उन अध्यापकों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जिन पर जिम्मेदारी थी लोकतंत्र, संविधान और मनुष्यता के पक्ष में बच्चों को मोड़ने की। लेकिन हर दिन वो अपनी नौकरी बचाने और तरक्की पाने के लिए सत्ता की जूतियों पर अपनी नाक रगड़ते नजर आते हैं, जीभों से सहलाते नजर आते हैं सत्ताधीशों के तलवे। उन लेखकों, कवियों, पत्रकारों और चिंतकों को भी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जो किसी भी तरह से आका की एक नजर के लिए उनके कदमों में बिछाते रहते हैं अपना स्वाभिमान।